आजा आजा कर ले प्यार कहती है सुहानी शाम करते जवानी का। पश्तो फिल्म इंडस्ट्री का तारुफ जिस अदाकारा के बगैर नामुमकिन है वो मुसरत शाहीन है। मुसरत शाहीन का शुमार न सिर्फ पश्तो बल्कि उर्दू और पंजाबी फिल्मों की बेहतरीन अदाकाराओं में होता है। 400 के करीब फिल्मों में जलवागर होने वाली मुसरत शाहीन का करियर तनाज़ात की तस्वीर बना रहा, लेकिन उन्होंने इस चीज की परवाह नहीं की। अदाकारी के बाद सियासी मैदान में कदम रखने वाली मुसरत शाहीन पर जान छिड़कने वाले हजारों थे, जिनमें आम अफराद के साथ साथ बड़े सनदकार, बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट भी शामिल थे। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले एक सीनियर ब्यूरोक्रेट किस तरह मुसरत शाहीन के इश्क में मुब्तला थे, आला मर्तबे वाले ब्यूरोक्रेट किस तरह उनके कदमों में बैठा करते थे, मुसरत शाहीन उनके साथ क्या सुलूक करती थी, ये सब कुछ हम बताएंगे खावर नईम हाशमी की जुबानी आज की इस वीडियो में। प्यार कहती है खावर नईम हाशमी ने अपने चैनल पर वीलॉग किया जिसमें उन्होंने मुसरत शाहीन और उनके इश्क में मुब्तला सीनियर ब्यूरोक्रेट की मोहब्बत भरी दास्तान पर रोशनी डाली। ये वाकया उस जमाने का है जब खावर नईम हाशमी रावलपिंडी में अपनी सहाफती खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। उस वक्त बेनजीर भुट्टो की हुकूमत थी। खावर नईम हाशमी का दफ्तर कचहरी के बिल्कुल साथ था, जो ऑफिस के बिल्कुल सामने एक गेस्ट हाउस था, जहाँ पर शहर के अलावा दूसरे इलाकों से भी मेहमान ठहरने के लिए आया करते थे। खावर नईम हाशमी ने भी अपना पड़ाव उस गेस्ट हाउस में डाल दिया, जहां हर तरह की सहूलियात मुयस्सर थीं। खावर नईम हाशमी बताते हैं कि उस गेस्ट हाउस में उनसे मिलने बहुत से दोस्त आया करते थे, जिनमें सहाफी, सियासतदान, सरकारी अफसरान शामिल थे। कुछ तो रावलपिंडी से आते थे, जबकि कुछ ऐसे थे जो लाहौर से भी मुलाकात के लिए उनके पास आया करते थे। ये गेस्ट हाउस शहर के मकबूल तरीन गेस्ट हाउसेज में से एक था, जहाँ पर किचन मौजूद था और हर तरह के एंजॉय के लिए हर किस्म के मशरूबात से फ्रिज भरे रहते थे। यही वजह है कि इस गेस्ट हाउस की रौनकें बहाल रहती। खावर नईम हाशमी के दोस्त बाज औकात उनके दफ्तर में वापस आने से पहले भी महफिलें सजा लेते थे और फिर उनका इस्तकबाल करते थे। खावर नईम हाशमी के एक दोस्त जिनका नाम चौधरी सरवर था, वो लाहौर से आया करते थे। उनका ताल्लुक सीनियर ब्यूरोक्रेट की हैसियत से था। जब सारे दोस्त इकट्ठे होते तो उनका मौजूए बहस सियासत होता। चूँकि वहाँ मौजूद सब लोगों का सियासत से ताल्लुक होता तो फिर बड़ी जोरावर बहस चलती। बाज औकात उन सेशंस में खातून भी शामिल होती, जिनको हम सब मुसरत शाहीन के नाम से जानते हैं। ये वो वक्त था जब मुसरत शाहीन ने अमली सियासत में कदम रख दिया। उन्होंने मुसरत शाहीन मसावात के नाम से पार्टी भी बनाई थी। मुसरत शाहीन उस वक्त खबरों की जीनत बनी जब उन्होंने आम इलेक्शंस में मौलाना फजलुर रहमान को शिकस्त से दोचार किया था। सियासत का हिस्सा बनने की वजह से उनका भी गेस्ट हाउस में आना जाना रहता। उनके अपने ख्यालात थे जिनका इजहार वो बबांगे दोहल किया करती थी। मंगुल में मने सला लिया है दरवा मिड़वा समा पागल अली बनिया है दरवा मिड़वा। एक दिन खावर नईम हाशमी अपने ऑफिस से गेस्ट हाउस पहुंचे तो मालूम हुआ कि दोस्तों ने महफिल सजाई है और उन्होंने खाना भी तैयार किया है। अभी सब दोस्त एक दूसरे के साथ बातों में मसरूफ थे कि मेन कमरे में मुसरत शाहीन दाखिल हुई। उनके साथ एक 13-14 साल का बच्चा था जिसका नाम उन्होंने रैम्बो बताया और उसका तारुफ कराते हुए कहा कि ये उनका पर्सनल सेक्रेटरी है। मुसरत शाहीन को उस महफिल में बैठने के लिए जो नशिस्त मिली वो चौधरी सरवर के साथ थी। चौधरी सरवर खावर नईम हाशमी के उन दोस्तों में से थे जो तवातर के साथ उनसे मिलने के लिए आया करते, लेकिन उन्होंने कभी मुसरत शाहीन से मुलाकात नहीं की थी। इत्तेफाक से उनकी ये पहली मुलाकात थी। चौधरी सरवर ने जब मुसरत शाहीन को अपने साथ बैठे देखा तो उनकी दिल की बात जुबान तक आ गई। बातों बातों में ये मालूम हुआ कि चौधरी सरवर मुसरत शाहीन के आशिक हैं। कुछ देर के बाद वहाँ का माहौल बदला। सब दोस्त जो आपस में एक दूसरे के साथ बातें करने में मसरूफ थे, उन्होंने देखा कि चौधरी सरवर अपनी नशिस्त से उतरकर मुसरत शाहीन के कदमों में बैठे हैं। खावर नईम हाशमी के बकौल चौधरी सरवर ने मुसरत शाहीन के पांव पकड़े और उन्हें दबाना शुरू कर दिया। ये मंजर देखकर वहाँ मौजूद लोग हैरत के समुंदर में डूब गए। किसी ने ये तवक्को भी नहीं की थी कि चौधरी सरवर ऐसा करेंगे, लेकिन फिर चौधरी सरवर इश्क के अगले मदार में दाखिल हुए और उन्होंने मुसरत शाहीन के पांव को दबाने के साथ साथ चाटना भी शुरू कर दिया। इस मंजर ने वहाँ मौजूद लोगों को शशदर कर दिया और वो हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। मुसरत शाहीन ने जब देखा कि चौधरी सरवर उनके पांव चाट रहे हैं और सब लोग उन्हें देख रहे
हैं तो वो यकदम अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई और उन्होंने लोगों से मुखातिब करते हुए कहा कि मेरी एक जरूरी मीटिंग है जहां मुझे लाजमी जाना है, वरना मैं थोड़ी देर और बैठती। मुसर्रत शाहीन ने जाते जाते चौधरी सरवर से कहा, चौधरी साहब मैं तो जा रही हूँ लेकिन रैम्बो को यहीं छोड़ रही हूँ, ये आपको मायूस नहीं करेगा। कहते हैं कि उनकी इस बात पर इज्तिमाई कहका लगा जो काफी देर तक चलता रहा। जिसको ये आँख पिलाए ला 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 ला